नमस्कार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर लगातार गुजरात और राजस्थान के तमाम इलाकों पर देखने को मिल रहा है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा और इस तूफान के असर से किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। वैसे इसके संबंध में साइक्लोन बिपरजॉय और मानसून की प्रोग्रेस के रिलेशन में एक अलग से वीडियो मैं करूंगा, एक बुलेटिन करूंगा और उसे अपलोड करूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों में इस तूफान के प्रभाव से देश के किन राज्यों में, खासतौर पर गुजरात को प्रभावित किया है इसने, राजस्थान को प्रभावित किया है अब तक। तो यहां पर कितनी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, उसके आंकड़े देख लेते हैं। वैसे पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में लगभग 400 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और तमाम जगहों पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है पूर्वोत्तर में। लेकिन इस तूफान का प्रभाव कैसा रहा है उसकी जानकारी ले लेते हैं। कांडला में 159 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। द्वारका से काफी दूर निकल गया है तूफान, उसके बावजूद बीते 24 घंटों में 146 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। अभी भी गुजरात के सौराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में लगातार घने बादल बने हुए हैं और बारिश हो रही है। भुज में 126 मिलीमीटर, ओखा में 114, नलिया में 70, राजकोट में 64, भावनगर में 37, पोरबंदर में 34, बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर में बारिश शुरू हो गई है, जैसलमेर में बारिश शुरू हो गई है, जोधपुर में बारिश शुरू हो गई है और आसपास के इलाकों में पाली, राजसमंद, इन सभी भागों में बारिश शुरू हो गई है। बाड़मेर में 21 और बड़ौदा में, जो कि गुजरात का पूर्वी हिस्सा है, यहां पर 19 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। और अब ये तूफान आगे बढ़ेगा तो गुजरात का जो हिस्सा, कच्छ और उत्तर पूर्वी हिस्सा प्रभावित हो रहा है आज, ये धीरे धीरे यहां पर इसका असर कम होने लगेगा। लेकिन आज यहां पर कई इलाकों में बारिश ये लगातार देता रहेगा और सामान्य जनजीवन के लिए यहां पर चुनौती बना रहेगा। अब तक खबरों की अगर माने तो लगभग 8 लोगों की मौत इस तूफान के कारण, जब से ये विकसित हुआ है तब से लेकर के आज तक लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और जान और माल के नुकसान की बात होती है, संपत्ति के नुकसान का आकलन तो तब होगा जब ये तूफान निकल जाएगा, उसके बाद जब आकलन होगा तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन काफी नुकसान पहुंचाया है और ये गुजरात में बारिश दे रहा है और आज राजस्थान के तमाम इलाकों में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और आसपास के इलाकों में जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है मध्य तक, और यहां तक कि जयपुर और अजमेर पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। कोटा, सवाई माधोपुर पर भी बादल काफी घने होंगे और बारिश भी शुरू हो जाएगी। और यही नहीं, जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तब यहां पर उत्तरी इलाकों में बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, इन भागों पर भी बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी आज शुरू हो सकती है। और इसके अलावा, इन दोनों राज्यों के अलावा उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर भी और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों पर भी आज से पश्चिमी भागों पर बादल थोड़ा सा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल यहां पर इस तूफान के बादल पहुंचने लगेंगे। अभी इसके हवाओं से यहां पर बादल पहुंचेंगे, उसके बाद इसका अपना बैंड जो आगे मूव कर रहा है, पूरा जो दायरा है इसका आगे बढ़ रहा है, जब ये आगे बढ़ेगा तो दक्षिणी हरियाणा और इससे सटे हुए दक्षिणी पंजाब, साथ ही साथ दिल्ली पर भी इस तूफान के बादल आपको कल 17 जून से दिखाई देने लगेंगे। तो आज जिस तरह की धूप खिली हुई है, जिस तरह की तेज गर्मी है, थोड़ा सा अंतर आएगा दोपहर के बाद, जैसे इससे बादल हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड दिखाई देंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन कल से लो क्लाउड यानी निचले स्तर पर जो बादल बारिश देते हैं, वैसे बादल यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में फिलहाल छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। और ये जो बारिश होगी पासिंग शावर होगी, यानी कि बादल आए और बारिश देते हुए निकल गए, रुकने वाले नहीं, टिकने वाले नहीं, और भारी बारिश देने वाले ये बादल आज नहीं होंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों के, जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्सों में, घाटी में, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी इलाके हैं, इनमें कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये पूरा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो दोस्तों ये वो रीजन है जहां पर इस समय बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। लोग परेशान हैं, खेती का काम धीमा हो रहा है। यानी अब तक अगर मानसून आ गया होता इन भागों पर जहां पर आना था इसको, तो बारिश बढ़ रही होती और बारिश आगे इन भागों में भी शुरू हो रही होती और खेती का काम आगे निकल रहा होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन है वो मानसून के स्लो स्टार्ट और मानसून के कमज़ोर प्रदर्शन के दिखाई देने लगे हैं। लेकिन अभी भी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब तक ये सिस्टम कमज़ोर नहीं हो जाता और यहां से मानसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि मानसून इस बार उसी तरह रहेगा जैसा डर है एल नीनो को लेकर के।
इसलिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम हफ्ते से 10 दिन का। और ये इस इंतज़ार में जून पहला महीना जो है बीत जाएगा और पहला महीना निश्चित रूप से काफ़ी निराशाजनक रहेगा। हालांकि बारिश के आंकड़ों में पैन इंडिया अगर बारिश के आंकड़े देखें तो उसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार कहाँ से होगा? इस तूफान के चलते जहां जहां बारिश देगा, और ये पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश हो रही है इसके चलते, और दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में बारिश बढ़ने वाली। तो फिलहाल यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। गर्मी बनी हुई है और गर्मी बनी रहेगी। थोड़े से बादल आज बढ़ते हुए नजर आएंगे और पैची शावर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या सेंट्रल एमपी में, महाराष्ट्र में, कोंकण गोवा में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की बात अगर करें तो इनके पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये हवाएं बिहार में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश दे सकती हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी। दक्षिण भारत में आज बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। कर्नाटक के तटों पर और इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक के कुछ एक हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कल का सीन देखते हैं, कल का क्या रहने वाला है। कल यानी 17 जून को दक्षिण भारत में देखिए बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी। 18-19 जून से यहाँ पर और ज़्यादा तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। अब धीरे धीरे एक ट्रफ यहाँ पर बन रही है। इधर उत्तर पश्चिमी दिशा की मॉइस्चर लेकर हवाएं पहुंच रही हैं और इधर ये पहुंच रहे, दक्षिण पूर्वी हवाएं पूर्वोत्तर भारत की तरफ आ रही हैं और ये हवाएं यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, ओडिशा का रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों में काफी डेंस क्लाउड को फॉर्म कर सकती हैं जो काफी बारिश देंगे। फिलहाल दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु और केरल, तटीय कर्नाटक, इन भागों में और दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा होगी। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में काफी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी का दक्षिण हिस्सा जो है वो अब सक्रिय हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये जब एक्टिव होगा तो यहाँ से, और ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तब यहाँ से हवाएं आगे बढ़नी शुरू होंगी। तो बीच वाला जो मानसून की उत्तरी सीमा है, बीच वाले हिस्से हैं जो इसके अभी श्रीहरिकोटा पर अटकी हुई है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगी। इधर कोलकाता में मानसून का आगमन होगा और झारखंड, बिहार में आगे बढ़ेगा। तो ये जब तक आगे नहीं बढ़ता है तब तक कोई संभावना नहीं है। तो इस सीन को देख करके, इस परिदृश्य को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही सिचुएशन बदलने वाली है, परिस्थितियां बदलेंगी और देश के तमाम इलाकों में बारिश होगी। फिलहाल महाराष्ट्र में तटीय इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर हवाएं तो खूब तेज चलेंगी, मॉइस्चर खूब रहेगा, उमस और गर्मी परेशान करेगी। कुछ बादल भी आएंगे काफी ज्यादा कोंकण गोवा सटे हुए मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन बारिश बड़ी राहत लेकर के आएगी महाराष्ट्र में, ऐसे संकेत फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ इलाकों में रूल आउट भी नहीं कर सकते। और इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सिमिलर जैसा आज वैसा ही कल भी मौसम रहेगा। बिहार के उत्तरी इलाकों में बारिश का दायरा थोड़ा और बढ़ेगा, पश्चिमी चंपारण तक, पटना, वैशाली में भी बारिश हो सकती है, लेकिन हल्की बारिश होगी कल। और पूर्वोत्तर में जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है इसका, यहाँ पर काफी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में, मेघालय में तबाही मचा रही है बारिश। कल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है, आशंका है। पश्चिमी असम, पश्चिमी अरुणाचल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई लोकेशंस पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर फिलहाल बादलों से ही संतोष कल भी करना पड़ेगा। कुछ परिवर्तन जरूर होगा, कुछ एक स्पेल पासिंग शावर के देखने को मिलेंगे खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, लेकिन बड़ी राहत नहीं होगी। गुजरात में बारिश काफी कम हो जाएगी, सौराष्ट्र और कच्छ में भी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, लेकिन ऊपरी इलाकों में, यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट और ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी, तेज हवाएं चलती रहेंगी। राजस्थान पर आफत बढ़ जाएगी। राजस्थान पर जयपुर से लेकर अजमेर और इधर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में भारी बारिश, तूफानी हवाएं, और ये सिस्टम काफी ज्यादा इंटेंस रहेगा लैंड पर। तो ये अगले 2-3 दिनों तक गुजरात, राजस्थान के ऊपर काफी होवर करता रहेगा और यहां पर तमाम इलाकों में लगातार बारिश देता रहेगा, सामान्य जनजीवन को प्रभावित करता रहेगा। तो राजस्थान के लोगों की जो शिकायतें थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब वो शिकायत दूर होगी, लेकिन इसके साथ नुकसान भी होगा, कुछ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर भी इस तूफान के बादल पहुंचेंगे। कल कुछ स्पेल यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शाम के समय उत्तराखंड में बारिश होगी और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। बात करते हैं 18 जून की। 18 जून को भी ये सिस्टम राजस्थान के ऊपर रहेगा। पर्वतीय इलाकों में लाइट रेन और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन राजस्थान पर तमाम इलाकों में 18 जून को भी, इंक्लूडिंग जयपुर, अजमेर और इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा दे सकता है। और साथ ही साथ चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत जो ये हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है, दिल्ली है, रोहतक है, इन भागों में
कुछ स्थानों पर अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का आ सकता है। और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश परसों 18 जून को देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आएगी। उत्तर प्रदेश को एक लंबा ट्रेवल इसका मिलने वाला है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक तमाम शहर ये सिस्टम नापेगा और कवर करेगा। इन सभी शहरों में तमाम जगहों पर बारिश देगा। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो बारिश में डेफिशिएंसी है, बारिश में जो कमी है, उसको पूरा करेगा। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम तूफान जैसी इंटेंसिटी लेकर बढ़ रहा है, डिप्रेशन में की इंटेंसिटी में रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं दे सकता है और काफ़ी भारी बारिश दे सकता है। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर नुकसान भी पहुँच सकता है। लेकिन बारिश से बहुप्रतीक्षित राहत इस गर्मी से मिलेगी। तो 17-18 जून से लेकर 20-21 जून के बीच में, 22-23 जून के बीच में यहाँ तमाम इलाकों में बारिश होगी। बिहार पर धीरे धीरे यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा और बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बादल बढ़ेंगे। हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर में तमाम पूर्व पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्व और बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। ये पैच इधर आएगा और 19-20 तारीख से यहाँ पर बारिश तमाम जगहों पर बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी बारिश बढ़ने की संभावना धीरे धीरे दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। हर जानकारी मौसम की आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, और लगातार पहुंचाता रहूंगा। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो अपने ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारियां पहुंचें और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।